बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नाज़िया फ्रॉम अन-निसा गर्ल्स स्कूल एंड कॉलेज। तो मैं आज आपको फिज़िक्स का लेक्चर दे रही हूँ 9th क्लास के लिए। ठीक है जी। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। पहले 2 लेक्चर्स में हमने कुछ जो है वो टर्म्स डिस्कस की हैं डायनामिक्स से रिलेटेड। तो आज हमने जो टॉपिक हमारा बेसिक टॉपिक है दैट इज़ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन ने जो मोशन के मुतालिक कवानीन दिए थे वो हमने डिस्कस करने हैं। आज के हमारा टॉपिक में पहला जो है वो लॉ हम डिस्कस करेंगे कि न्यूटन ने जो है वो लॉ मोशन के मुतालिक 2 लॉज दिए थे, एक न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और एक है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो आज हमने बेटा जो डिस्कस करना है वो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि मोशन का पहला कानून जो है वो क्या है जो कि न्यूटन ने दिया था। ठीक है जी। तो पहला जो कानून है उसकी जो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उसकी स्टेटमेंट क्या है। जैसे हम किसी भी टर्म की पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसको फिर समझते हैं और फिर हम आगे उसका फार्मूला या एग्जांपल्स कुछ भी जो आगे डिस्कस करना है वो करते हैं। तो पहले हमने जो लॉ होता है ना उसकी हमने पहले स्टेटमेंट लिखनी होती है। ठीक है जी। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की जो स्टेटमेंट है वो क्या है? अ बॉडी कंटिन्यूज, अ बॉडी कंटिन्यूज यानी कि जारी रखता है इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड no net force acts on it। ये बेटा इसकी स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट को हम समझ लेते हैं क्या है। अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि एक बॉडी जो है वो अपनी हालत को, कौन सी हालत को? रेस्ट की हालत को या फिर मोशन की हालत को बरकरार रखता है। ठीक है, जब तक कि उस पर किसी किस्म की फोर्स जो है वो अमल ना करे। ठीक है। नेट फोर्स का मतलब होता है कि एक बॉडी जो है वो पड़ा हुआ है, कुछ भी है, उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस ऊपर नीचे से दाएं बाएं से जितनी भी फोर्सेस अमल कर रही हैं उन सब का रिजल्टेंट जो होता है ना बेटा वो होती है नेट फोर्स। ठीक है। तो हमने बात करनी है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। वो क्या है कि एक जो जिस्म होता है वो अपनी रेस्ट की या यूनिफॉर्म मोशन की हालत को बरकरार रखेगा तब तक जब तक कि उस पर किसी किस्म की फोर्स अमल ना करे, यानी कि वो अपनी हालत में रहेगा। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगा, तब तक रहेगा जब तक कि कोई बैरूनी फोर्स उसके ऊपर अमल करके उसकी हालत को चेंज ना कर दे। ठीक है जी। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बुक है, ठीक है, वो एक टेबल पे पड़ी हुई है, वो ऐसे ही पड़ी रहेगी जब तक, कब तक पड़ी रहेगी? जब तक उसके ऊपर किसी किस्म, यानी कि जब तक हम इस बुक को ना उठाएंगे, यहाँ से उठा के इधर उधर नहीं करेंगे या लेके नहीं जाएंगे कहीं भी, तब तक ये अपनी हालत बरकरार रखेगी। अब ये रेस्ट पोजीशन में है तो इसकी हालत रेस्ट में ही रहेगी, यानी कि चेंज नहीं होगी। ठीक है। यही हमें कानून ये कह रहा है कि अपनी हालत को वो बरकरार रखता है। ठीक है। जब तक कि उसके ऊपर किसी किस्म की बैरूनी फोर्स जो है वो अमल ना करे। तो अगर एक बॉडी जो है वो रेस्ट पोजीशन में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है। अगर वो हरकत में है तो हरकत में रहेगा। हाँ, अगर हम उसके ऊपर कोई बैरूनी फोर्स लगाएंगे तब ही वो अपनी हालत को चेंज कर सकता है, अदरवाइज उसमें किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा। यानी कि हर बॉडी के अंदर ये खासियत है कि वो अपनी जो भी पोजीशन होगी, जो भी उसकी स्टेट होगी, वो उसको कंटिन्यू रख सकता है, तब तक रख सकता है जब तक किसी किस्म की बाहर से कोई बैरूनी फोर्स जो है ना उस पर अमल नहीं करती। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि अगर एक बुक है वो टेबल पे पड़ी है तो वो टेबल पे पड़ी रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अमल नहीं करेगी, तब तक वो अपनी हालत को चेंज नहीं करेगी, यानी जो भी उसकी पोजीशन है वो वैसी की वैसी ही रहेगी। हाँ, अगर हम उसको उठाएंगे, उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो फिर वो अपनी हालत जो है ना बदलेगी, उसकी पोजीशन चेंज होगी, कुछ भी होगा उसमें चेंज आएगा, अदरवाइज वो वैसे की वैसी जो है वो उसमें पड़ी रहेगी। ठीक है। इसी तरह से हमें पता है कि अगर एक बॉडी जो है मूव कर रहा है तो वो
खुद से, ठीक है, तब वो मूव ही करता रहेगा। ये तो हमने बात की ना रेस्ट की। अगर एक गाड़ी जो है या कोई भी बॉडी जो है वो मूव कर रहा है आगे की तरफ या जैसे भी है, तो वो अपनी हालत को बरकरार रखेगा, ठीक है, ये मूव कर रहा है यानी मोशन में है, तो वो इसी हालत को बरकरार रखेगा, तब तक रखेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स अमल ना करे, ठीक है जी। हमारे पास जैसे अगर तो एक बॉडी मूव कर रहा है या एक बॉल है, यानी हमारे पास एक गेंद है, उसको हमने मूव करवाना है यानी फेंका है, अगर तो उसके सामने बॉल के आगे जो है ना वो सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, फिर तो वो हालत ऐसे ही रहेगी यानी कि मूव करता रहेगा, फिर कितनी देर बाद जाकर रुकेगा। लेकिन अगर इस तरह से खुरदरी सरफेस होगी, यानी कि उसमें कुछ जो है ना वो खुरदरापन आ जाएगा, स्मूथ ना होगी सरफेस, तो बॉल जो है ना वो मूव करने की बजाय आगे जल्दी रुक जाएगी, यहाँ पर आगे जाकर रुकेगी, यहाँ पर जो है वो जल्दी रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आगे फ्रिक्शन क्या होती है? फोर्स होती है, ठीक है ना, जो कि उसको किसी भी बॉडी को हरकत से रोकती है, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या है, बिल्कुल स्मूथ है, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं आ रही, इसलिए वो मूव कर रहा है। यहाँ पे वो इसलिए रुका है क्योंकि फोर्स आ गई है दरमियान में, फ्रिक्शन आ गई, ठीक है। फ्रिक्शन का मतलब होता है रगड़, वैसे तो हम उसको कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये होता है फिजिक्स की जुबान में कि ये हरकत करने वाले बॉडी को उससे रोक देती है, यानी कि उसमें चेंज ले आती है, ठीक है। तो चूंकि इसमें जो है ना सरफेस सीधी नहीं थी, खुरदरी थी, इसलिए वो वाली बॉल जो है वो मूव करते हुए जल्दी रुक गई है, फोर्स आ गई है ना दरमियान में। यहाँ पे फोर्स नहीं आई, इसलिए वो उसने अपनी हालत को बरकरार रखा। तो यहाँ पे भी आपको क्लियर हो रहा है कि ये जो है ना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग ही इनकी जो है ना मूवमेंट हो रही है, ठीक है जी। तो ये बेटा छोटा सा एक जो है ना वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, तो इसका थोड़ा सा हिस्सा है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में वो करेंगे डिस्कस। लेकिन आज के लिए आपने इतना ही कि आपने इसकी स्टेटमेंट और इसके कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो आपने याद करनी है अच्छे तरीके से समझ के, ठीक है। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।